गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको क्लास 4th की सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 3। पाठ का नाम है दक्षिण का पठार। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में भारत का दक्षिणी पठार स्थित है। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार देश के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। तो दक्कन बोल देते हैं ना दक्षिण को, तो वही है। दक्कन का पठार आकार में त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुज जैसे आकार का। यह अपने तीनों तरफ से पहाड़ों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह अरावली की पहाड़ियों से लेकर झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों तथा केरल में स्थित कार्डामम की पहाड़ियों तक विस्तारित है। इस पठार के पश्चिमी ओर स्थित पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ पूर्वी घाट कहलाती हैं। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट परस्पर नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है। दक्कन के पठार का अंत छोटा नागपुर के पठार में होता है। ठीक है बेटा, आगे तुम्हें पढ़ना है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ। इसके बाद बेटा तुम्हें यहाँ से लेकर के यहाँ तक खुद पढ़ना है बुक में। ठीक है। इतना करने के बाद बेटा फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें खुद पढ़ना है। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपने जाना। मुख्य पॉइंट है ये, दक्कन का पठार उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है दक्कन का पठार आकार में त्रिभुजाकार है। तीसरा, दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा गया है, नर्मदा घाटी तथा मालवा का पठार। चौथा, दक्कन के पठार को खनिजों का पठार गृह कहते हैं। अब आ जाइए अभ्यास कार्य में। पहला, दक्कन के पठार का आकार कैसा है? तो लिखेंगे ये रहा पहला, दक्कन का पठार आकार में त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा, दक्कन के पठार का विस्तार बताइए। ये रहा, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में भारत का दक्षिणी पठार स्थित है। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार देश के विशाल भूभाग में फैला हुआ है। दक्कन का पठार आकार में त्रिभुजाकार है। यह अपने तीनों तरफ से पहाड़ों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ से लिख लेना, दक्कन के पठार का अंत छोटा नागपुर के पठार में होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली 3 नदियों के नाम। ये रहा तीसरा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है बेटा। अब है चौथा, पठार की कौन सी 2 नदियाँ पश्चिम वाहिनी हैं? तो ये रहा, दक्कन के पठार में बहने वाली नर्मदा तथा ताप्ती ही ऐसी 2 नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इन्हें पश्चिम वाहिनी नदियाँ कहते हैं। इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन, दक्षिण के पठार में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? तो ये रहा, दक्कन के पठार में खनिजों के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। इसीलिए इसे खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। इस पठार में कोयला, सोना, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर है इसके बाद आपका उचित मिलान कीजिए। पहला, त्रिभुजाकार को लगाएंगे दक्षिणी पठार का आकार। दूसरा, काली मिट्टी उपजाऊ। तीसरा, महानदी को किससे लगाएंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ऊटी पर्वतीय स्थल है। ठीक है बेटा। इतना कार्य करने के बाद आपको कॉपी में बेटा, आपका जब भी स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी बेटा। तुम्हें इस चैप्टर के उचित मिलान याद करने हैं और प्रश्न उत्तर याद करने हैं। ठीक है बेटा। और 1 पेज की सुंदर और साफ साफ एक राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा।